हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, अच्छी खबरों की तलाश होती है लेकिन मायूसी मुक़द्दर बनती है। यह के बाद दीगरे अफसोस होता है कि अफसोसनाक खबरें ही हमारे सामने आती हैं। 2 दिन से जो कराची ज़ू में जो भूख के हाथों, बीमारी के हाथों और नेग्लिजेंस के हाथों जो शेर की मौत हुई, उस पर भी सभी एक अजीब सा एक माहौल हो गया था। मेरे प्रोड्यूसर जो कि मेरी हम नाम भी हैं नादिया, वो मुझसे बार बार ये बात हो रही थी कि जी इस पर ज़रूर हम बात करेंगे। लेकिन आज सुबह एक सहाफ़ी फ़हीम मुग़ल की ख़ुदकुशी की खबर आ गई, वो भी बेरोज़गारी और गुर्बत के हाथों तंग आकर उसने अपने आप को पंखे से लटका कर यानी दुपट्टे से फांसी अपने आप को दे ली। उसके बाद नस्ला टावर, उसके जो गिराने का मामला है, वहाँ पे मुतासिरीन की दुहाई, उनकी इल्तिजाएँ, उनकी अपीलें, उनका रोना, वो कहाँ जाएँ, बेघर से बेघर हो गए, उनकी बात है। लेकिन दूसरी बात अफसोसनाक ये कि हुकूमत की नज़र में सबसे बड़ा मसला ये है, बड़ा मसला ज़रूर है लेकिन सबसे बड़ा मसला बहैसियत सहाफ़ी मेरे लिए उस गुर्बत के हाथों, बेरोज़गारी के हाथों सहाफ़ी की मौत है। कराची ज़ू में जिस तरह से शेर की इलाका तो वो है, फिर नस्ला टावर के मुतासरीन। लेकिन हुकूमत के आगे मसला सबसे ज़्यादा ये है कि मरियम नवाज शरीफ ने अपने मनपसंद चैनल्स को नवाजा या इश्तिहारात में बेज़ाब्तगी हुई क्योंकि उन्होंने इंकशाफ भी कर दिया, उस पर एक कमेटी तश्कील दे दी गई। तो खबर में इंसानी जान की अहमियत है, ये दूसरे इशूज़ की अहमियत है। इस पर ज़रा खुल के बात करते हैं। हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, आलिया हमजा मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MTI की पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन, निहाल हाशमी साहब फॉर्मर सेनेटर, PMLN के सीनियर रहनुमा, आमिर ज़िया साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम शख्सियात का, आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। उनसे हमने बात करनी है कि नस्ला टावर के मुतासरीन की कि उसका देर पर हल क्या है। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, आप लाइन पर हैं हमारे साथ? जी मैं लाइन पे। अच्छा हाफिज़ साहब, ज़रा मुझे ये बताइएगा क्योंकि मैंने आप ही को सरगर्म देखा है, नस्ला टावर के मुतासरीन का मुद्दा हो, अदालत में जाना हो, केसेस का दिफा हो, मशीनरी के आगे आप आके खड़े हो गए। सर मामला क्या है? क्योंकि मैंने तो खबर ये भी देखी, द टेल ऑफ 2 स्टोरीज़, कहीं रेगुलराइज किया जा रहा है बिल्डिंग्स को और यहाँ गिराने पे वजह है। तो सर जो कंपनसेशन, मेरा जो मेन कंसर्न है कि मुतासरीन को उनकी रकूम वापस मिल जाए, बाकी आप गिरा रहे हैं जिसको गिराएं। नहीं, बिल्कुल आपकी जो बात है, यही बात लेकर मैं आज सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुआ था ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनकी बेंच के सामने, और बार बार मैं ये बात कहता रहा कि आप कंपनसेशन को इंश्योर करें। वो मुझे डांटते रहे, मैं बोलता रहा, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तौहीन अदालत लगा दूंगा। बहरहाल उनकी मर्जी थी, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मैंने तो ये अर्ज किया कि भाई सिंध हुकूमत को आप पाबंद करें, बजाय इसके कि बिल्डर के पीछे लोग भागते रहें। तो आप कम से कम आपने 2 फैसले किए हैं तो ये तो होना चाहिए। अगर वो मुझे मौका देते तो मैं इस पूरे केस के ऊपर भी बात करता और उनसे हयात रेजिडेंसी के बारे में सवाल करता कि आपने किस ग्राउंड के ऊपर उसको रेगुलराइज किया था। हमें समझ में आना चाहिए आवाम की हैसियत से, पॉलिटिकल लोगों की हैसियत से भी, और किस ग्राउंड के तहत आप नस्ला टावर को गिरा रहे हैं। दायरे एक ही जैसा केस है, और अगर आप प्रोसीडिंग देखते हैं ना साथी निसार साहब की, तो उसमें तो उन्होंने ये सवाल किया था कि 13 साल से CDA क्या कर रहा था, ये इस्लामाबाद वाला, कि जो जब ये बन रहा था तो आपने कुछ नहीं किया, अब आप दिखा दो, तो ये तो सब कुछ आधा शिया। ठीक है हाफिज़ साहब, मुझे मुख्तसरन मुझे ये बताएं कि मुतासरीन को अदायगियों में सबसे बड़ी रुकावट कहाँ है? क्या ये हुक्म ही नहीं दिया गया? क्योंकि आज तो लाठीचार्ज और शेलिंग भी हुई है मुतासरीन के ऊपर। देखिए, हुक्म तो ये है कि कंपनसेशन मिलनी चाहिए, और कमिश्नर साहब ये देख लें कि बिल्डर से इनको दिलवाई जाए। अब देखिए, बिल्डर से तो 1 लाख रुपए निकलवाना भी ऐसी सूरत हाल में कि जो बिल्डिंग बन के सबके हवाले खत्म हो गई, पाकिस्तान में कौन पैसे देता है? मैंने ये अर्ज किया कि कौन पैसे देगा, लेकिन यहाँ ये नहीं। देखिए, इसमें स्पेसिफिक थे हमारे चीफ जस्टिस साहब कि पहले वो कहते थे बम से उड़ा दो, फिर वो कहते थे पूरे जो है वो की मशीनरी लाओ और इसको गिरा दो, फिर आज तो वो ऐसा लग रहा था इंची टेप लेकर अदालत बैठी, गिरा हटा, दीवार क्यों गिरी। उनको किसी ने ये भी बताया था कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हालांकि होते नहीं है आजकल, तो उन्होंने कहा कमिश्नर ने, उन्होंने ये तक बात की, ऊपर से गिराओ, नीचे से गिराओ, 200 मजीद से 400, जितनी मोहब्बत अदायगियों पे बात नहीं हो रही। ठीक है, अगर अदायगियों से वो इससे 5% मोहब्बत पे बात कर लें और सिंध हुकूमत को कह दें तो लोगों का मसला हल हो जाए। यही कहना तो गया था, लेकिन उसको
पसंद नहीं आया। बस हम यही अर्ज करना चाहते हैं कि ऐसी चीज ना हो खुदा ना खास्ता कि लोगों का अदालतों पर से एतमाद उठ जाए, जो बतदरीज उठता जा रहा है, फैसले नहीं हो रहे। मैंने अर्ज किया कि भाई मर्दमशुमारी इशू है, कोटा सिस्टम इशू है, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिक का मामला ठीक है, ठीक है, आपके पास है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाफिज नईम साहब, वक्त की कमी है, वरना जरूर तफसील से बात करती है, मुझे पता है आप भी बिजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, ये जो सब कुछ कराची में हो रहा है, जो 3 एक के बाद दीगर वाक़यात मैंने आपको गिनवाए, और कराची वो शहर है जिसने आपको पहली दफ़ा 14 सीट्स 14 MNAs दिए हैं। फिर कराची की नुमाइंदा जमात या सिंध की नुमाइंदा जमात, फिलहाल तो MQM, उसकी 7 सीट्स आप लोग की हुकूमत का हिस्सा है, आम इत्तेहादी हैं। मुझे नज़र नहीं आता कि कराची को लेके आप लोगों के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर कोई सीरियसनेस है। कितने नस्ला मुतासरीन की आप लोगों ने जाके उनकी आंसू पोंछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया। नादिया, पहले तो मैं आपकी एक बात पे बड़ी अच्छी तरह से क्लैरिटी कर दूं, और हम ऑन करते हैं सिंध को, और सिंध को क्या, कराची को क्या, हमें जितने भी वोट मिले, एक एक वोट का हमारे ऊपर कर्ज है। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, लाहौर में हमारे सिर्फ 3 MNAs हैं, बाकी सारे PMLN के हैं। क्या कभी मीडिया ने बैठ के लाहौर के किसी चीज के ऊपर PMLN को कहा कि वहां के लोगों ने आपको वोट दिए? कभी आपने उनके आंसू पूछे? इसलिए ये कंपैरिजन आपका बनता नहीं है। हम उन लोगों को ऑन करते हैं, ये कंपैरिजन हमारा नहीं, मैं अब सुन लेना, मैं इसलिए मैंने एक कंपैरिजन इसलिए आपको बता दिया क्योंकि आपने कराची की बात की। हम कराची क्या, सिंध को भी ऑन करते हैं। आज सवाल जो होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि 16 NOCs नेस्ला टावर के लिए यहाँ की सूबाई हुकूमत अंडर डिपार्टमेंट्स ने इशू किए। किसी एक डिपार्टमेंट को, किसी एक सरकारी अफसर को जुर्माना हुआ? यहां पर गैर कानूनी तामीरात सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी क्या कर रही है? क्या बल्दिया के 200 लोगों के मरने से सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं सीखा? नालों के ऊपर कौन इनको देता है? सरकारी जमीनों के ऊपर चाइना कटिंग कौन करने की इनको इजाजत देता है? सवाल यहां पर ये होने चाहिए थे। और उसके बाद आटा, रोटी, कपड़ा, मकान का वादा तो ये लोग करके आए थे। ये जो भुट्टो का नारा था कि आटा दूंगा, कपड़ा दूंगा, मकान दूंगा, छत दूंगा, एक सेकेंड, आज किसने उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया? आप बता देना। उसी सिंध गवर्नमेंट ने टीयर गैस की शेलिंग की। यानी एक तरफ से आप उन्हें बेघर भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप कंपेंसेशन भी नहीं दे रहे। इस बात आज ये काम था 18वीं तरमीम, सिर्फ एक सेकेंड, 18वीं तरमीम के बाद आज ये हक था सिंध हुकूमत का पहले और वफाक का बाद में। वफाक तो करेगी, वफाक तो इनको वैक्सीन के पैसे भी दे रही है, वफाक तो मतलब जो वैक्सीनेशन कोरोना के उसके अलग के साथ बहुत काटने के पैसे भी दे रही है। NFC अवार्ड के भी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहती मैं। तो बात ये कर रही थी कि नेस्ला टावर के मुतासिरीन उनके पास नादिया, ये ब्लेम गेम नहीं जी, है। जी, जी। ये एक बड़ी एक असूली मौकफ है कि यहाँ पर इनके नाले भी हमें साफ करने पड़ते हैं, गलियां भी हमें साफ करनी पड़ती हैं। और जब हम कोई काम करने लगते हैं तो आगे से 18वीं तरमीम का ढोल पीट कर ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस बात पे मैं आपसे एग्री करती हूँ। मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा आलिया साहबा, ब्रेक लेने दीजिएगा। ब्रेक से वापस आती हूँ। निहाल हाशमी साहब से गुफ्तगू होगी। ठीक है, कोई नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि सिंध में सिंध का कैपिटल है कराची। कराची वालों ने PTI को वोट दिए। सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। तो कराची वालों को कितने नफिल का सवाब मिल रहा है कि उन्होंने PTI को वोट दिया? क्योंकि उनकी हुकूमत नहीं है 18वीं तरमीम के हाथों, वो बेबस है। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर हम बात उसी तरीके से कर रहे हैं कि बेसिकली जो इस वक्त, और आप चूँकि निहाल हाशमी साहब कराची में बैठे हुए हैं, तो मुझे ज़रा सिंध हुकूमत के रोल पे भी मुख्तसरत से बात कर दीजिएगा। क्या PTI 18वीं तरमीम के बाद वफाक को इतना ही कमज़ोर है जितना इसका जिक्र किया गया? फिर फ़हीम जिस तरह से उसने गुर्बत और बेरोज़गारी के हाथों तंग आके खुदकुशी कर ली, कौन जिम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, इत्तफाक से कि अभी से मगरिब के वक्त हम फ़हीम साहब के घर पे थे। उनके वालिद से मुलाकात हुई, उनके भाई से मुलाकात हुई, उनकी बेटी सोई हुई थी उसी कमरे में। मेरा ट्विटर पे वो लगा हुआ है। जो सबसे अफसोसनाक वाक़या है कि मैं स्पीचलेस था जब उनके वालिद साहब बयान कर रहे थे कि वो कल बड़ा परेशान रहा और वो बाहर निकल के 2 घंटा घूमा और उसने कहा मैं रिक्शा चला रहा हूँ तो रिक्शा के लिए मुझे पेट्रोल चाहिए।
तो पेट्रोल लेने गया तो 2-2.5 घंटे बाद वो वापस आ गया कि ना उसे पेट्रोल मिला और फिर ना उसके पास इतने पैसे थे कि पेट्रोल डलवा सकता। बच्चों को घर से बाहर भेजा, बीवी को कमरे में बंद किया और उसने फिर अपने आप को हलाक कर लिया। जब उनके वालिद साहब ये बात कर रहे थे, बिलीव यू मी, हम लोग एक फातिहा पढ़ने के बाद एक लफ्ज हमारे पास नहीं था। हम तलाश कर रहे थे किसके हाथ में उसका खून। और फिर उसके 5 बच्चे हैं, बड़ी बेटी 13 साल की है और 4 बच्चियां, एक बेटा है। और वो सबसे बढ़ के जो अफसोस का वाक़या है कि वो वहाँ के ना MNA आए, ना MPA वहाँ पे आया, ना कोई वफाकी हुकूमत आई, ना कोई सूबाई हुकूमत आई, कोई भी नहीं आया। वो ऐसा, उनके तो नीचे शामियाने भी नहीं लगे हुए थे। उनके कमरे में गया, कमरे में ना कोई चेयर था, ना कोई फर्नीचर था, एक अलमारी था और एक कोने में बिस्तर पे उसकी बेटी सो रही थी 13 साल की, वो सारी रात जागी हुई थी। तो पूरा माशरा बहिस हुआ है। रियासत मदीना इसको तो नहीं कहते हैं। और सिंध गवर्नमेंट को भी देखिए, वो किसी पार्टी का हो, सहाफ़ी हो, कोई भी हो, एक इंसान था और वो इतना मजबूर हो गया। फिर उसने, उनके वालिद ने कहा कि वो इस पे भी परेशान था कि घर का किराया कहाँ से आएगा। उसने अपने मीडिया हाउस से निकलने के बाद रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। उसने कहा किस्तों में रिक्शा लिया, महीने के 7.5। मेरे साथ वहाँ पे कादिर कलमती थे, असद साहब, और भी लोग थे, सोशल मीडिया के खुरम भट्टी था, रेहान शेख, बहुत सारे लोग थे। तो अब बहुत अफसोस का, हाँ, JDC के जफर अब्बास साहब आए थे, उनके पास जो मैं आती हूँ निहाल हाशमी साहब, मैं इस पे वापस आती हूँ। निहाल हाशमी साहब, मैं इस पे बात करती हूँ। आमिर ज़िया साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी नादिया, फरमाइए। अच्छा, आमिर ज़िया साहब आपके लिए भी और आलिया हमजा साहिबा आपके लिए भी, क्योंकि ये जिन जफ़र अब्बास की वो बात करें, उनका स्पेशल मैसेज है ये हुकूमत के लिए कि काश ये कोई हुकूमत को बता दे। तो मैं चाह रही हूँ कि छोटा सा क्लिप है वो सुना दे, फिर मैं आमिर ज़िया साहब से इस पर बात करूँ, आलिया हमजा साहिबा की तरफ आऊँगी। ये उसके मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सिर्फ मैं आपको कुछ सुनवाना चाह रहा हूँ। बेटा, आप लोगों ने किस तरह खाना खाते थे? एक ही कफ्ता नहीं खाते थे। जो सोराबगुड़ पे JDC दस्तरखान लगा है, उसके बराबर में इनका घर है। ये वहां से खाना लेकर आते थे। ये वो रुपट्टा है जिसमें उसने खुदकुशी की। ये वो कैंची है जिससे पुलिस ने आके इस रुपट्टे को काटा, लाश उतारी। खुदा के वास्ते कोई ये वीडियोस पहुंचाए हुक्मरानों तक। आपके बच्चे इस वक्त गर्म कंबल लिहाफ ओढ़ के सो रहे होंगे। इनका बाप मुर्दा खाने में, सुबह उसका जनाजा दफन होगा। आमिर ज़िया साहब, इतनी बेहिसी, ये हम, इसका जिम्मेदार सर कौन है? और ये तो एक केस हमारे सामने आ गया, कितने केस मजीद होंगे? नहीं, बहुत दर्दनाक वाकया है। और जिस तरह निहाल हाशमी साहब ने जिस तरह से मंजर कशी की, और उसके बाद अभी जफर साहब को सुन रहा था, मैंने दिन में भी देखा था, इस पूरे को हम फॉलो कर रहे थे, तो ज़ाहिर है कि नाकाबिले बयान है। और इस वाक़े के बाद आप जितनी भी दाद रसी कर लें, मदद की कोशिश करें, तो जो अलमिया होना था वो तो हो चुका। अब इसमें कौन कौन कसूरवार है? यकीनन हुकूमत है, हुकूमत सिंध भी है, लेकिन एक और भी नादिया जो मेरे ख्याल में हमें सीरियस डिस्कशन करना चाहिए, वो ये कि हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री में सूरत हाल है कि जहाँ पर आप देखिए कि मीडिया वर्कर्स जो हैं, एक तबके के लोग जो हैं बहुत खुशहाल हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं। हम लोगों ने एक फ्रॉड मॉडल बनाया हुआ है कमर्शलाइजेशन का हमारे मीडिया हाउसेस ने, और लेकिन वहाँ पे जो एक आम कारकुन है मीडिया का, उसकी जो हालत होती है वो, मतलब है, आप भी उससे बड़ी बखूबी वाकिफ हैं और हम भी वाकिफ हैं। हम सब कभी ना कभी इस दुख से गुजरे हैं। हमने देखा है अपने साथियों को कि किस तरह की मुश्किलात उन्होंने झेली, नौकरियों से महरूम हुए, निकाले गए, कई माह तनख्वाह नहीं मिली, कम तनख्वाहें मिली, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने जो है तनख्वाहें कम कर दी। तो ये सारे सवालिया निशान हैं, और इसमें मतलब है कि इसमें सिर्फ एक कोई फरीक ऐसा नहीं कि जिसको आप ब्लेम कर सकें। इस पर एक मजमूई सूरत हाल है, मईशत की सूरत हाल है, हुकूमत की यकीनन पॉलिसीज का भी दखल है, मीडिया हाउसेस का भी दखल है, हमारे स्टेट कल्चर का भी दखल है, और हमारा जो एक फ्रॉड मीडिया, क्योंकि एक सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए कि एक तरफ जो है कई के मिलियन रुपीस तनख्वाहें हैं लोगों की, और कहीं पे लोग जो है 25,000 रुपए उनकी तनख्वाह उनको नहीं मिलती। तो ये चीजें भी दुरुस्त करने की हैं। और वाकई ये जो कुछ मुझे बताया, जो हमने सुना, वो बहुत ही दुख की बात है। इस पे हम क्या बात कर सकते हैं? यहाँ पर आपके पास आके अल्फाज खत्म हो जाते, ताज़ियत की भी अल्फाज खत्म हो जाते हैं। जी
जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आलिया हमजा साहिबा। मैं बेसिकली आपको मैं इसलिए कह रही थी कि वो जिन्होंने भी ये वीडियो क्लिप बनाया ज़फ़राबाद से, उन्होंने कहा कि कोई काश हुकूमत तक पहुंचा दे। अब मसला यहाँ पर यह है कि हुकूमत की नज़र में जो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि मैंने किसी हुकूमती शख्सियत की कोई बात दोनों पीटीआई के। जी आलिया हमजा साहिबा। हाँ जी, मैं बड़ा ही दिल खराश वाक़या, और ये तो सुन के वाकई दिल खून के आंसू रो रहे हैं। मैंने ये वीडियो क्लिप भी देखा है, लेकिन नादिया दो चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैं बात करना चाहूँगी। आपको पता है कि हम तहरीक इंसाफ सहाफ़ी वर्कर की तनख्वाहों और नौकरी प्रोटेक्शन के लिए कानून लाई थी, और उसको अगेंस्ट उसके कौन खड़ा था? और आपको पता है कि ज़बरदस्ती ये हमने सेनेट से अप्रूव्ड कराया है ऑन 17 नवंबर। मतलब हम तो कमिटेड हैं। यही हमारा जो इस केस में था कि इस्तेहसाल हो रहा है सहाफ़ी वर्कर्स का। एक तबका है जो मीडिया में भी खुशहाल है, लेकिन उनके कंपैरिजन में जो वर्कर्स हैं उनको बिला जवाज नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, बिला जवाज उन्हें कई कई महीनों की तनख्वाह अदा नहीं की जाती। और कोविड के अंदर हमने ये सारी की सारी सिचुएशन देखी थी। हम जो नया बिल लाना चाहते थे उसकी भी यही शिक थी, जिसके ऊपर सहाफ़ी ने भी धरना दिया था। और आज में मतलब ये मुझे ये अभी बात हो रही थी ना कि कंबल देखें जी, तो हमने अब ये जो उनके इस्तेहसाल को बचाने के लिए उनकी नौकरी में उनको एक चीज जिसे कहते हैं कि एक फ्यूचर सेफ्टी होनी चाहिए, हमने बाय हुक और बाय क्रुक मतलब यहाँ आकर सिर्फ एक सेकेंड निहाल हाशमी साहब नहीं आपको नहीं करना चाहिए, इसलिए कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने इसके अगेंस्ट वोट भी डाला है, जो इसकी मुखालफत सबसे ज्यादा करते रहे। यही मेरा यहां पर होता है कि एक अवामी नुमाइंदा वो होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टडी करे, जो कानून को भी पढ़े, और जो कानून अवाम के फेवर में उसे अक्रॉस द पार्टी उसको वो सपोर्ट करे। यही मैं अवाम को बताना चाहती हूँ। और जाहिर है इनके साथ इंशाअल्लाह ताला हुकूमत, फेडरल हुकूमत से ये मैं बिल्कुल वीडियो शेयर करूंगी, और इंशाअल्लाह इनको प्रॉपर्ली कंपेंसेट किया जाएगा। इनके बच्चों का रियासत माँ जैसी है, बिल्कुल वही जो आज ये हमें ये कह रहे हैं ना कि वहां कंबल नहीं था। कई लोगों को हमने जो पनाहगाह की छत दी है, जो लंगर खाने नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि वो कंबल नहीं। हाँ ठीक है बिल्कुल सही है आलिया साहिबा। मैं ब्रेक लेने से पहले आपसे एमएनए और एमपीए तक नहीं पहुंचे उनसे ताज़ियत करने, वहां से जीते हुए। अच्छा एक सेकंड निहाल हाशमी साहब, एक सेकंड निहाल हाशमी साहब, मुझे ब्रेक लेने से पहले आलिया हमजा साहिबा सिर्फ इस चीज की यकीन दहानी करा दीजिए कि इनको कंपनसेट करेंगे और इनका सहारा बनेंगे, इनकी जिम्मेदारी हुकूमत कबूल करेगी। जी मैं बिल्कुल इनकी ये सारे वीडियो क्लिप्स जो हैं पाकिस्तान बैतुल माल उनसे, और बाकी मैं इंशाअल्लाह ताला हमारे जो पावर्टी एलिवेशन की मिनिस्टर साहिब है मैं पर्सनली शेयर करूंगी, और मैं पर्सनली उसको फॉलो अप करूंगी। ऐसी कोई चीज नहीं है, ये बच्चे हमारे अपने बच्चों की तरह हैं, और हमें उतना ही एहसास है, और हम अपने सहाफ़ी वर्कर्स के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला थैंक यू सो मच। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक आलिया साहिबा, लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वापस तो जरा बात करते हैं, एक और कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी का मकसद ये है कि जो मरियम ने इंकशाफ किया, मरियम नवाज ने, और अपने मनपसंद मीडिया हाउसेस को नवाजा, वो कितना सीरियस मैटर है, और उस पर जो कंसर्न गवर्नमेंट शो कर रही है वो कितने जस्टिफाइड है। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आ जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आमिर ज़िया साहब, बल्कि आमिर ज़िया साहब से पहले ज़रा निहाल हाशमी साहब आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि अब जो आपकी हुकूमत का जो रोल था आपके दौरे हुकूमत में, जो मीडिया हाउसेस की जो बदहाली में आप लोग का किरदार भी खुलकर सामने आ गया है, कि अगर ये बात होती है कि जी अपने मनपसंद या आपको जो सूट करता है उन चैनल्स को खाली आप लोगों ने नवाजना है, बाकियों को आपने खड्डे लाइन लगा देना है। नादिया एक बात तो मैं वाज़ेह करूं कि जर्नलिस्ट मीडिया और चीज है और बिजनेस और चीज है। अगर किसी को मैं हमारी पार्टी अपने इश्तहार नहीं देती है किसी बिजनेस हाउस को, उससे जर्नलिस्ट का, एडिटर का, रिपोर्टर का कोई ताल्लुक नहीं। वो एक सेट बैठा हुआ है जो अब मीडिया हाउस के, आप क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल हैं, आपके साथ हमारा डायरेक्ट पहले आप ये साबित तो करें कि वो पार्टी इश्तेहार थे या हुकूमती फंड
में से वो हुकूमती इश्तिहार आते हैं, पहले तो ये साबित करना पड़ेगा। मैं एक बात आपको बताऊं, 2013 में मरियम नवाज साहबा जो थी वो हमारी मीडिया को हेड कर रही थी 2013 में, वहां पे जुबैर साहब भी बैठते थे। मैं हल्पन कह सकता हूं कि मरियम वाज देयर एंड वन ऑफ द पोर्शन वाज लुक आफ्टर कर रहे थे बाय मिस्टर जुबैर। तो मैं ये बड़ा आपको दो टोकर वादे कर दूं कि हम ये इस्तेकाक तो रखते हैं ना, कि हमारी पार्टी ये रखती है, हमारे सपोर्टर और वोटर इस बात का इस्तेकाक रखते हैं कि कोई अगर चैनल ओपनली हमारी पार्टी को क्रिटिसाइज करे और हमारे मुखालफिन को वो अप्रिशिएट करे तो उसको हम फिट कैसे कर सकते हैं? वो हम उसके सेट को, ये सेट की बात है, ये बिजनेस का नहीं, ये बिजनेस की बात नहीं है सर, ये मेरी बात सुन लीजिए ना माजरत के साथ। ये असल में बात ये हो रही है कि ये जो मीडिया सेल जब वो हेड करती थी, जिसको वो पहले तो डिसोन करती थी कि मैं तो कोई मीडिया सेल हेड ही नहीं करती, कौन सा मीडिया सेल, मेरा मीडिया सेल नहीं भाई, मैं कुछ नहीं करती। बाद में उन्होंने खुद कहा कि करती है, आज आपने भी कहा कि करती थी। देखिए, ना शी वाज ए एडवाइजर, नॉट शी वाज ए स्पेशल असिस्टेंट, नॉट शी वाज एन एमएनए or nor she was a senator, so she was never headed the government media cell. She was heading and looking after the media cell of the party. प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर कोई मीटिंग हुई हो, हम लोग गए और उनको दावत दी हो हमने, तो दैट्स समथिंग डिफरेंट। अगर हमने उनको दावत दी हो, जो हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो मुख्तलिफ शूबे से जाते थे, हम बात करते थे कि हमने क्या करना है, किस तरह से करना है, तो इस तरह से हो सकता था। गवर्नमेंट के साथ उसके हेड थे जनाब परवेज रशीद साहब। ठीक है, अब मैं इसमें कोई रिस्पांस आली हमजा का ले लूं, फिर आमिर जिया साहब आपकी तरफ आती हूँ। आली हमजा साहब कोई रिस्पांस, वो तो कह रहे हैं हुकूमत का कोई लेना देना ही नहीं था। देखिए, मरियम सफदर ने ना इश्तिहारात ना देने का एतराफ करके ना इन सबको मुसीबत में डाल दिया है। कोई कह रहे हैं ये 2009 की बात कर रही है, कोई कह रहे हैं ये हुक्म अभी ये कह रहे हैं 2013 की बात है, कोई कह रहा था 2014 की बात है, कोई कह रहा था पार्टी फंड की बात है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि ये अभी 2013 की बात कर रहे हैं। 2013 के अंदर तो 92 न्यूज और इसी तरह से आपका 24 चैनल था ही नहीं। मतलब असल में ना ये खुद कंफ्यूज हो गए। और ये जो नदीम मलिक साहब की बात हो रही है, उन्होंने तो आज न्यूज पे और मेरी नादिया इनसे कहें अपनी बारी पे बात कर लें। निहाल आशिक इनकी बात कंप्लीट कर लें, फिर आपको भी मौका दूंगा। और आप कहते हैं कि हमने खाना खिलाया, इतना झूठ ना बोले। वो बशीर फारूकी और सलियानी ग्रुप का है, आप कहते हैं जी इमरान खान खिला रहा है। आप कहाँ पे खिला रहे हैं? आप झूठ बोलते हैं लोगों से, गलत बयानी करते हैं आप लोग। अच्छा निहाल हाशमी साहब एक सेकेंड ना, निहाल हाशमी साहब लेटर कंप्लीट, फिर आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज। असल में ना इस पार्टी में मसला ये नहीं है, हम पहले तो कहते थे ना पूरा टब्बर चोर है, असल में ये पूरी पार्टी ही चोर है। इनके फॉन्ट जाली, इनके जिसे कहते कतरी खत जाली और झूठे, इनके जिसे कहले सारे के सारे इनकी बीमारियां झूठी में देखें। अच्छा एक सेकंड, निहाल हाशमी साहब बात कर ले, मैं बात कर लेती हूँ। निहाल हाशमी साहब बात कंप्लीट कर लेते, समझ किसी की नहीं आएगी, दो लोग मिलकर बात करेंगे तो। नौकरी चोर, आप चोर हैं, डाकू हैं आप सबसे बड़े पाकिस्तान के। खबरदार बात सुन ले, अगर ये लॉजिकल गुफ्तगू नहीं करना चाहते हैं, शाउट करना तो मेरा इनसे कोई वो नहीं है। मैं तो सिंपल सी एक बात कर रही हूँ, जो मरियम भी, आप इनका मेरी बात सुन ले ना, ये इनका जो अपनी बारी पे बात करें, ये कोई लॉजिकल गुफ्तगू करने का तरीका नहीं है। अपनी बारी पे जो मर्जी निहाल हाशमी साहब एक सेकेंड ना, बोलने तो दीजिए उनको, उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी सर। लेट हर कंप्लीट प्लीज। आलिया साहब देखिए जी, मैं कह रही हूँ ना, इनके कैलबरी फॉन्ट जाली, इनके कतरी खत जाली, उसके बाद इनके एफिडेविट्स जाली, इनकी बीमारियां जाली, इनकी वीडियोस जाली, इनकी हर बात जाली। इनसे आसान सा एक सवाल किया था, मैं फिर आमिर जिया साहब की तरफ चली जाती हूं। एक सेकंड, चार फ्लैट्स की रसीदें दे दें। आज तक ये कभी वीडियोस ले आते हैं, कभी झूठे बयाने हल्फी ले आते हैं। मतलब इनसे रसीदें भी जा सकती हूं, मुझे ब्रेक लेने दें, मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूं, वापस इश्तिहार दिया है, कभी इश्तिहार नहीं दिया। एक सेकंड वापस आते हैं। प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर जिया साहब सॉरी माजरत, आपको टाइम नहीं दे सकी सर। ये मामला इतना ही सादा है, कोई कहता है 2009 का है, कोई कहता है 2010 का है, कोई कहता है 2013 का है।
हुकूमत ने इस पे कमेटी बना दी गई है। कितना कितना कॉम्प्लेक्स है ये इशू? नादिया, मेरे ख्याल में हमें कहते ना वाकयात की भूल भुलैयों में नहीं गुम होना चाहिए। उसमें बात जो है मतलब है, उन्होंने ये कहा, फला ने ये कहा, एक मजमूई रवैया देखना चाहिए हमारा कि सहाबत की तरफ हमारी सियासी जमातों का रवैया है तो क्या है, उन जमातों का कि जो इक़्तिदार में आई है माजी में, और माजी जो है वो बहुत बड़ा इशारा है कि जी क्या क्या होता रहा। तो मुझे पहली बात ये ना सदमा हुआ ना मुझे ताजुब हुआ मरीम नवाज साहिबा की बातें सुनकर, वो चाहे वो पार्टी फंड हो, जैसे कि आपने खुद फरमाया कि उस जमाने में फला फला चैनल नहीं थे, या मतलब है हुकूमती फंड हो, और हुकूमती फंड का भी सबको हिसाब पता चल गया है कि किस चैनल को कितने मिले, वो भी चले, हुकूमत को हक है, उन्होंने जिस हिसाब से दिए हम पूछने वाले नहीं होते। लेकिन मैं एक और अमूमी बात करूंगा जो बड़ी फिक्र की, हमें फिक्रमंद होना चाहिए उस बात पे कि आप याद करें जब नवाज शरीफ साहब का दूसरा दौर हुकूमत था, उस जमाने में, आज जो जंग ग्रुप है उस जमाने में जियो नहीं होता था, लेकिन जंग ग्रुप के ऊपर बड़ा एक खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन हुआ था, और उनका मुतालबा ये था हुकूमत का, नवाज शरीफ साहब की, कि जनाब उनके एडिटर मलिया लोधी साहब को निकाला जाए, फला को नौकरी से निकाला जाए, और जंग अखबार और द न्यूज एक एक सफ़े का छपरा था। और ये कोई मैं वो नहीं कर रहा, मुबालगा आराई नहीं कर रहा, तारीख इस चीज की गवाह है। अच्छा, इसी तरह फिर नजम सेठी को अगवा कर लिया गया था। अब वो यकीनन कहते हैं वक्त पानी के पुलों के नीचे से बहुत पानी बह गया, और वो मादी के जो हरीफ थे वो हलीफ भी बन गए होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन ये सब कुछ हुआ और हमने देखा कि बार बार हुआ। और हमने ये बिल्कुल देखा, हम मादी में कहते रहे कि जी जो मनपसंद चैनल्स, देखें चैनल्स हो सकते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, बिल्कुल उनका हक है, लेकिन जिस तरह से नवाजा गया, और बाज औकात जो आपने देखा कि जिन लोगों से तनकीद होती थी उनको निशाना बनाया गया, वो तीसरी हुकूमत में भी यही कुछ हुआ। वो मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट वाली बात होगी, अगर मैं वो बयान करने बैठूं। उस वक्त भी यही हुआ। हमने देखा कि मीडिया का वो हिस्सा जिसपे जो तनकीद करता था नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पर, उसको निशाना बनाया गया, और हमने ये भी देखा कि उसको बिल्कुल स्टाइफल करके उसका गला घोटा गया। ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप दौर करें, उसमें भी इश्तहारात जो थे बंद हो गए थे। तीसरी जरदारी साहब की दौर हुकूमत था, उन्हें जो बाज लोग पसंद नहीं आते थे, तो हमेशा इश्तहारों को एक हथियार के तौर पे मुख्तलिफ हुकूमतों ने इस्तेमाल किया है। अब सर लगे हाथों हुकूमत वक्त का भी जिक्र कर दीजिए कि कितनी मीडिया फ्रेंडली है। देखिए, मीडिया फ्रेंडली मतलब है, एक उस तरह से अगर हम बात करें कि इन पे तनकीद बहुत, हमारे एक रवैया बन गया कि अभी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में प्रेस जो अंडर सीज है। मुझे ऐसे नाकिस की राय ये है कि जी पाकिस्तान में अगर हम अपने दीगर कहते हैं ना इलाकाई मुकाबलों से, मुल्कों से उसका वो मुआवजना करें, हम देखें जो दीगर चौवन मुस्लिम ममालिक हैं, तो पाकिस्तान की सूरत हाल कोई ऐसी बुरी नहीं है। हम अपने रीजन में भी भारत के मुकाबले में, अफगानिस्तान, चीन, बहुत बेहतर हमारी सूरत हाल है। ज़ाहिर है हम अपना मुकाबला बेल्जियम से नहीं कर सकते। ओके फाइन, मैं जरा कोई ठीक है जी, कोई रिस्पॉन्ड कर दीजिए आलिया साहिबा। देखें जी, इनसे 2017 में मरियम बीबी से सवाल होता है कि आपका मीडिया सेल गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगी? वो जवाब देती है मेरा तो कोई मीडिया सेल नहीं है। 2021 में वही सहाफी इनसे सवाल करते हैं आपके जो वीडियो शेयर हुई, ऑडियो शेयर हुई है, तब आप किस सौदे पे थी? तो वो कहती है मैं तो मीडिया सेल चला रही थी। इनकी टाइम मशीन थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, 2006 में दुबई की जायदाद बेचते हैं और 1993 में लंदन के अपार्टमेंट्स खरीद लेते हैं। मियाँ साहब 60 की दिहाई में, जो मियाँ शरीफ साहब हैं 60 की दिहाई में अमीर तरीन होते हैं, लेकिन 90 में जो इनका हल्फनामा होता है उसमें सिर्फ 9 लाख सालाना आमदन होती है। इसी तरह 2015 में लॉन्च होने वाले चैनल का इश्तिहार ये 2009 में बंद कर देते हैं। तो इनकी तो समझ हम बिल्कुल, मतलब ये जो जिसे कहना, सबसे सवाल का टाइम मेरा थोड़ा महदूद रहा, इस पे कल के प्रोग्राम में भी हम थोड़ी गुफ्तगू कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, निहाल हाशमी साहब, आपका भी, आमिर जिया साहब, हाफिज नईमुर रहमान साहब को भी शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।